बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि वो डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं कि कब बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, इसके जो संयोजक है शेर सिंह राणा जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। चलिए जानते हैं और बात करते हैं इनसे कि इस इलेक्शन में इनका जो मुख्य मुद्दा होगा वो क्या होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो मेन मुख्य मुद्दा है इस पार्टी का वो क्या होगा, अगर जनता को आप बताना चाहें। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी थी 24 सीटों पर, और कुछ सीट ऐसी थी जिसमें कि काराकट विधानसभा थी जिसमें हमारा तीसरा नंबर आया था। तो ये दूसरा विधानसभा चुनाव है आरजेपी का, और इस बार हम 24 सीटों से बढ़ाकर करीब 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो हमारा मुख्य मुद्दा है 2020 से और आज भी वही मुद्दा है कि जो बिहार में सबसे ज़्यादा जो पलायन है, आज अगर हम पूरे देश में किसी भी बड़े शहर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो बिहार के भाई हैं वो वहाँ मजदूरी करने के लिए जो है मजबूर हैं। कारण क्या है कि पीछे जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने बिहार के अंदर ना तो किसी को कोई रोज़गार उपलब्ध कराए, और क्राइम होने की वजह से कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी अपने किसी तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह जो है नहीं लगा पाए। तो हमारा मुद्दा भी ये है और आरजेपी का ये संकल्प है कि एक तो हम बिहार को क्राइम फ्री करेंगे, जिससे कि जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग फ्रीली बिहार के अंदर अपने अपने उपक्रम लगाएं। हम उनको जो है कई तरह की सब्सिडी भी देंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जिससे कि वो प्रोत्साहित हों यहाँ पर अपने फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए। और जो हमारे बिहार के जितने भी युवा साथी हैं उनको उनके घर के अंदर रोज़गार मिले। और अगर आरजेपी रोज़गार नहीं दे पाएगी तो हर पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को अगले 5 साल के लिए जो है 15,000 रुपया, ग्रेजुएट बच्चे को 10,000 रुपया, और ग्रेजुएट से नीचे के बच्चे को जो है 8,000 रुपया बेरोज़गारी भत्ता देगी। तो या तो हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे या तो रोज़गार देंगे। ये आरजेपी का संकल्प पत्र में हमारा वादा है। एक और चीज़ सुनने में आ रही थी, जैसे कुछ चीज़ें चर्चा में थी, जैसे जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है उसके साथ भी आप लोग गठबंधन करने वाले थे, जिसका नाम बिहार गठबंधन दिया जा रहा था। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये सही है या फिर एक मात्र एक अफवाह है। देखिए, तेज प्रताप जी से हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों की मीटिंग हुई है और इस बात पे पूरी चर्चा हुई है, और जो गठबंधन का जो फैसला है वो भी हो चुका है। रही अब बात सीटों की, तो आज बहुत सारे प्रत्याशी, जो हमारा बिहार प्रदेश का जो ये मुख्य कार्यालय है, तो यहाँ पर आज करीब 20 लोगों ने प्रत्याशी बनने के लिए हमारे पास फार्म जमा कराए हैं, और करीब 30 से 40 प्रत्याशियों के फार्म ऑलरेडी हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं। तो इसमें से जो हमारे पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी है वो इसमें से छांटेगी, और फिर तेज प्रताप जी से हम डिस्कस करेंगे कि कहीं उनका प्रत्याशी मौजूद है या नहीं है, और फिर आपस में सामंजस्य बना के कल या परसों में हम अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो डिक्लेयर करेंगे। अगर इन फ्यूचर जैसे बिहार गठबंधन जीतती है तो मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा सामने आएगा। देखिए, मुख्यमंत्री हमने शुरू से ही तेज प्रताप जी को प्रोजेक्ट किया है, और अगर हम अलग होके भी चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी कुछ सीट ऐसी हो सकती हैं जिस पर उनके पास भी प्रत्याशी हैं और हमारे पास भी प्रत्याशी हैं, क्योंकि कोई प्रत्याशी मान लीजिए हमारी पार्टी से पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा है तो हम उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते एकदम से। तो अगर वो स्थिति बनती है तो हमारा पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, जो भी पार्टी उस मैनिफेस्टो पर हामी भरेगी, जैसे कि आज के समय तक तो तेज प्रताप जी ने उस पर हामी भरी हुई है, जो हमारी पार्टी का मिशन है कि भाई हर हाथ को रोज़गार देंगे, हर बिहार के अपने युवा को। तो इस तरह की हमारी शर्तें हैं, जो भी इन शर्तों की पूर्ति करेगी उसको हमारी पार्टी समर्थन देगी चुनाव के बाद।
जी सर, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगा मैं, जिसमें मेरे सवाल रहेंगे और मैं पार्टियों का नाम लूँगा, आपको बताना होगा कि उनकी कितनी सीट्स आएगी। एनडीए। देखिए एनडीए की मुझे लगता है इस बार 100-125 के बीच में रहेंगे। और महागठबंधन। महागठबंधन का भी यही हाल रहेगा। बिहार गठबंधन। बिहार गठबंधन की करीब 50 से ऊपर सीट आएंगी और बिना बिहार गठबंधन के समर्थन के कोई भी पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। आरजेपी। आरजेपी के मुझे विश्वास है कि करीब 10 से ऊपर विधायक बनेंगे। जनशक्ति जनता दल। उनके भी करीब 30-40 के आसपास आने चाहिए। बीजेपी। बीजेपी जैसे कि हमें पता है कि करीब 100 सीटों पर लड़ रही है, तो करीब 50 प्लस में आ जाएंगे। जदयू। वो भी बस जेडीयू आप समझ लीजिए वो 30-35 पर आ जाएंगे। आरजेडी। आरजेडी के आप मान के चलिए करीब 70 के करीब आएंगे। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के 20 से 25। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा बस जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा बीजेपी और जदयू के बारे में कि एनडीए गठबंधन में आज तक ऐसा हुआ था कि जदयू ज़्यादा सीटों से लड़ती थी और बीजेपी कम सीटों से लड़ती थी, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां 101 सीट पे लड़ रही है, तो कहीं ना तो कहीं वो जो जदयू का वो जो फेम है वो कम हो रहा है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए बीजेपी एक छुरा उसने लिया हुआ है कि नीतीश जी के पीछे खड़े होके वो छुरा जो है भौंकने में लगी हुई है। बस अभी क्या है कि वो अंदर नहीं घुसा नीतीश जी के, अब जैसे ही घुसेगा खून निकलेगा तो हो सकता है कि बेचारे नीतीश जी जो है और जो जेडीयू है उसका राम नाम सत्य हो जाए। तो इस फिराक में लगी हुई है बीजेपी और मुझे लगता है राम नाम सत्य करके ही मानेगी इस बार। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही तमाम मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल दी पब्लिक रेसी।